चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लास्ट ईयर भी हमारे पास था और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने ग्राफिकली इक्वेशन सोल्व की थी, हमने ग्राफ बनाए थे, लाइंस बनाई थी। याद हो गया होगा आपको, हमने वहां पर लाइंस ड्रॉ की थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 10th क्लास में है इनके सॉल्यूशन के हमारे पास मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो हमारे पास मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड एलिमिनेशन मेथड। ये हमारे पास इक्वेशंस को सोल्व करने के मेथड हैं। लेकिन जो हमारे पास एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर आपसे केवल आपकी कैपेबिलिटी देखी गई है कि आप क्वेश्चन पढ़ के, स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। जिनको थोड़ी सी नॉलेज कम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं और लीनियर इक्वेशन होती है जिसके अंदर कोई भी पावर ना हो। ठीक है, सिंगल पावर हो, पावर 1 होगी। ठीक है, ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, मीन्स इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा। 2x + 3y = 10, ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऐसी हमारे पास दो इक्वेशन होगी और उनको हम सोल्व करेंगे। लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है केवल उसके अंदर आपसे ये जानना चाह रहा है कि क्या आप क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्या आप क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बना सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। तो आइए, आफ्ताब एक्सरसाइज 3.1 में कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कह रहा है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were that time। शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्योंकि टू वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल हम इसमें सपोज करेंगे। लेट द एज ऑफ आफ्ताब, लीजिए आफ्ताब को मैंने लेट कर लिया एक्स ईयर। कौन सी एज? लेट द प्रेजेंट एज। इन क्वेश्चन में जितने वाले एज वाले क्वेश्चन होते हैं आपको इसमें प्रेजेंट एज जरूर लिखना जरूरी होता है, प्रेजेंट एज के बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, लेट आफ्ताब डॉटर जो है वो y ईयर की है। ठीक है, आफ्ताब डॉटर कितने की है? y ईयर की। क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहते हैं 7 years ago, 7 years ago कितने के होंगे? मान लीजिए आज आप 10 साल के हैं तो 7 years ago कितने के होंगे? 3 कहां से आया? 10 में से आपने 7 माइनस किया है। ठीक है, 10 में से आपने 7 माइनस किया है तो 7 years ago मीन्स 7 माइनस करना है। चलिए देखते हैं। 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज कितनी है? 7 year, x माइनस 7 year। 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब की डॉटर कितने की हो जाएगी? y की एज, समय प्रेजेंट एज है y, तो 7 ईयर पहले कितने की हो जाएगी? y माइनस 7। लीजिए बिल्कुल सही, 7 साल पहले जब आपसे एज पूछता है तो x माइनस 7। देखिए कई बच्चे क्वेश्चन में मीनिंग नहीं निकाल पाते कि ये वाज है या विल होगा, तो आप इस क्वेश्चन में ध्यान रखें कि आपके पास क्वेश्चन में वाज है। एगो तो आ ही गया, एगो बच्चे को नहीं समझ में आया तो आप देखें वाज था। वाज का मीनिंग यानी कि पहले, पहले का मतलब क्या होगा कि आपको उसमें सब्ट्रैक्ट करके दिखानी है। चलिए स्टेटमेंट पूरा करते हैं। आई वॉज 7 times, आफ्ताब कहता है मैं 7 times हूं, एज ओल्ड एज यू वर, जब तुम थे उतने के। तो 7 साल पहले डॉक्टर कितने की थी? y माइनस 7। आफ्ताब ने क्या कहा? मैं आपकी एज का 7 times। देखिए बेटी छोटी है, डॉटर तो छोटी होगी, छोटी को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो डैड बनेंगे। छोटे को 7 से मल्टीप्लाई किया डैड के इक्वल बनाने के लिए। ये ध्यान रखें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 7 की मल्टीप्लाई मैं इससे करूं या इससे करूं। तो 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? डॉटर से।
डॉटर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो फादर के इक्विवेलेंट हो जाए। चलिए, तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास, -7 उधर जाएगा, तो इक्वेशन बन गई x - 7y = -42। ठीक है, ये -7 -49 + 7 -49 -42, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। चलिए सेकंड इक्वेशन देखते हैं। आई 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आई शैल बी, देखिए शैल आ गया, मीन्स फ्यूचर की बात कर रहा है, तो 3 ईयर आफ्टर या आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ आफ्ताब शैल बी या विल बी, दोनों लगा सकते हैं। आफ्ताब कितने साल का होगा, x + 3 ईयर, 3 साल बाद x + 3 होगा। आज आप 10 के हैं तो 3 साल बाद कितने के होंगे, 13 के, 3 ऐड कर दिया। आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, सीधी सी बात है, डॉटर भी 3 ईयर बड़ी हो जाएगी, तो डॉटर भी क्या हो गई हमारे पास, डॉटर भी 3 ईयर बड़ी हो गई। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आई शैल बी 3 टाइम्स, तो वो क्या कहता है कि 3 टाइम्स हो जाऊंगा। चलिए देखते हैं, 3 टाइम्स करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा। क्या कहता है, पिताजी कह रहे हैं बेटा मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा, तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो आइए इसको x + 3 = 3y + 9 सिंप्लीफाई करते हैं। इंप्लाइज x - 3y, और ये 3 उधर चला जाएगा, 9 में से 3 गया 6। बन गई आपके पास 2 इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन आपके पास बन गई और बिल्कुल सिंपली बन गई। मीन्स आपको बस क्वेश्चन में ये देखना है 2 बातें, एक तो पास्ट टेंस में क्वेश्चन है तो माइनस करेंगे, फ्यूचर टेंस में है तो प्लस करेंगे, और उसके बाद पिताजी हमेशा बड़े होते हैं, बच्चा हमेशा छोटा होता है, तो बच्चे को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पिताजी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बच्चे को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पिताजी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। आपका बेस वीक है तो ये जो बातें बताई हैं मैंने इनको ध्यान में रखे। क्वेश्चन गारंटीड कभी गलत नहीं होगा, गारंटीड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बॉल 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। क्या कहता है, बैट और बॉल खरीदनी है, 6 बैट खरीदने हैं, 6 बॉल, 3 बैट 6 बॉल। लेटर शी बाइज अनदर बॉल बैट एंड 3 मोर बॉल, 1 बैट और 3 मोर बॉल खरीदती है 1300 में। तो इनको भी रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन में। चलिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बी ₹x, लेट द कॉस्ट ऑफ, क्योंकि इसमें पहले बैट दिया गया तो आप पहले बैट ले लें, 1 बॉल ₹1। चलिए, कॉस्ट ऑफ 1 बैट मान लिया आपने, 1 बॉल। अब उसने क्या कहा, 3 बैट 6 बॉल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, एक बैट तो है ₹3 का, ₹x का, एक बैट है ₹x का, तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे, 3x के, मल्टीप्लाई करना है। एंड क्या खरीदा, 6 बॉल्स, कितने में, 3900 में। इक्वेशन बन गई, लेकिन कई बार आपको थोड़ी सी गिदगी नजर रखनी पड़ती है। देखिए इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो डिवाइड ईच टर्म बाय 3। ठीक है, इस टर्म को आपने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट टाइम कहता है 1 बैट 3 बॉल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 बैट 3 बॉल, ठीक है, 1 बैट 3 बॉल कितने की ली इसने, 1300 की। लीजिए, इसने क्या कहा था आपको कि केवल आप इक्वेशन बना के दिखाइए, तो हमने यहां पर क्या किया, इक्वेशन बनाकर दिखा दी। क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है आपको कि इसको सोल्व करिए। ठीक हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, 2 kg एप्पल लिए गए हैं, एंड 1 kg ग्रेप्स।
अब आपको क्वेश्चन पता लग गया होगा क्वेश्चन कैसे चलते हैं। तो इसमें नेचुरल सी बात है कि एप्पल और ग्रेप्स के रेट ही पूछे हैं। ठीक हो गया। तो आइए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स ₹X। पर केजी लिखें या ना लिखें, क्योंकि पर केजी यहां आ चुका है। पर केजी यहां लिखें या ना लिखें, यहां आ चुका है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स ₹Y। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स। चलिए 1 kg ग्रेप्स कितने के हैं? तो 2 kg कितने के होंगे? 2x ग्रेप्स Y के आर फाउंड टू बी 160। दोनों मिक्स करके लाए हैं आप, दोनों 160 के आ गए। चलिए क्या कहता है? आफ्टर अ मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप। चलिए 4 kg एप्पल, 1 kg एक्स का, तो 4 kg 4x एंड 2 kg ग्रेप्स इज ऑफ 300। लीजिए, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए। बाकी जो इक्वेशन बनाने वाली बात थी वो इक्वेशन बन गई। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन हो गई। इसने ये कहा था रिप्रेजेंट द अलजेब्रिक फॉर्म, तो ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। सिंपल है, मीन्स अगर आपके ये हो गए तो आपको इक्वेशन बनानी आ गई। चलिए अब एक्सरसाइज 3.2 में चलते हैं। 3.2 में आपके पास है ग्राफिकली मेथड। ठीक है, इसके अंदर हम कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये सब बातों की जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको इन बातों के बारे में बताते हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 3.2 में हम पहले सीखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। आप ऐसे ड्रॉ करेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे पैरेलल। ठीक है, और ये तो क्या सी हो गई? ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं, इंटरसेक्टिंग क्रॉस कर रही है एक पॉइंट पर। और जो लाइन आपस में कभी नहीं मिलती, पैरेलल लाइंस। और एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन, इसको कहते हैं को इंसिडेंट लाइन। चलिए देखते हैं केसेस, यूनिक सॉल्यूशन का केस। देखिए, एक लाइन है मेरे पास 2x + 3y = 5 एंड दूसरी लाइन है 3x + 2y = 5। एक इक्वेशन है मेरे पास 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5। और दूसरी लाइन है मेरे पास 4x + 6y = 9। और एक थर्ड पेयर है 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 10। चलिए देखते हैं इन इक्वेशंस में, पेयर ऑफ इक्वेशन में ऐसी क्या खास बात है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके अंदर आप देखें, इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो चलिए देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 5 इधर आएगा, इसके अंदर भी 5 इधर आएगा, इसके अंदर भी। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लीजिए, अब देखते हैं क्या केस बनेगा कि जिससे हम डिफाइन कर सकें। चलिए देखते हैं। यहां पर हम a1/a2 फाइंड आउट करेंगे। a1/a2 कितना आया? 2/3। चलिए b1/b2 फाइंड आउट करेंगे, 3/2।
ठीक हो गया। C1 अपॉन C2 फाइंड आउट करेंगे, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 फाइंड आउट करेंगे -5 अपॉन -5। चलिए दोबारा देखिए, A1 अपॉन A2 2/3, x नहीं लिखना है आपको, B1 क्योंकि ये कोफिशिएंट्स हैं, देखिए कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट B1 और B2 y का कोफिशिएंट, ठीक हो गया। तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। आपको क्वेश्चन कोई भी आए तीनों में ये ही निकालना है। आइए इसमें निकालते हैं। A1 अपॉन A2 2/4 मीन्स हाफ, B1 अपॉन B2 3/6 मीन्स हाफ, एंड C1/C2 आपके पास आ गया 5/9। चलिए ये भी हो गया। चलिए इसके अंदर नहीं फाइंड आउट करते हैं। A1/A2 2/4, B1/B2 3/6 एंड C1/C2 -5/10। चलिए सर ये मैंने सब में फाइंड आउट कर लिया, और ये भी हाफ आ गया, ये भी हाफ आ गया, और ये भी हाफ आ गया। चलिए सर अब क्या करना है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। मीन्स अगर आपके पास कोई टू पेयर्स में लाइन में A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 आ जाए तो आप इसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर आप चेक करें A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2, हाफ हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, दोनों इक्वल है, बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। 5/9 है, ठीक है, 1/2 इक्वल है, 5/9 इक्वल नहीं है। ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की, ठीक हो गया। इनफाइनाइट दिख रहा है आपको, इनफाइनाइट A1 अपॉन A2 इक्वल्स B1 अपॉन B2 इक्वल्स C1 अपॉन C2। इनके आप नोट्स बनाएंगे, नोट करेंगे, दोबारा देख लीजिए। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, नो सॉल्यूशन। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1/B2, इट इज यूनिक सॉल्यूशन। एंड अगर तीनों इक्वल आ जाएं तो इसको कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलिए ये तीन केस में आंसर देखिए कब कब आए। इन तीन केस में एक तो आंसर यहां पर आया, नाम ही है इसका यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। एक आंसर यहां पर आया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दो जगह आंसर आया, और यहां पर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में आंसर नहीं आया। तो जिनमें आंसर आते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। जहां पर आंसर आता है उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, और जहां पर आंसर नहीं आता है उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन मींस इनकंसिस्टेंट। तो आपके पास कितनी सारी बातें हो गई। चलिए इसको जरा फास्ट में रिवाइज करते हैं हम कि हमारे पास कितनी सारी बातें हो गई। तो हमारे पास हो गया इफ A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, और आप कह सकते हैं कंसिस्टेंट। ठीक। इफ A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, तो अगर तीनों इक्वल आ जाए तो इसको कहेंगे आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और ये भी कंसिस्टेंट होगा क्योंकि आंसर आएगा। और लास्ट वन इज इफ A1 अपॉन A2 इक्वल्स B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तो इसको कहते हैं हम नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये आपके पास मैंने तीनों बातें बता दी हैं। अब इन तीनों बातों के ऊपर बेस ही हमारे पास फुल एक्सरसाइज है 3.2। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। तो आपको दो इक्वेशन बनानी है और ग्राफिकली उनका आंसर बताना है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक मैथमेटिक्स पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। चलिए देखते हैं।
10 student of let number of boys in the class x let number of girls in the class is y और क्या कहता है टोटल स्टूडेंट है क्लास में 10। चलिए फर्स्ट इक्वेशन। फिर कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, लड़कियां ज्यादा हैं, लड़कियां ज्यादा हैं, लड़कियों में से लड़के माइनस करेंगे, लड़कियां ज्यादा हैं, गर्ल्स आर 4 मोर। लीजिए ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या कहता है इन दोनों को ग्राफिकली आप सोल्व करिए। चलिए ग्राफिकली ट्राई करते हैं इनको। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं इनकी टेबल बनाते हैं। चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल में आपको 9th क्लास में सिखाया गया था कि 2 वैल्यूज लेते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था 9th क्लास में कि वैल्यूज 3 लेते हैं, क्योंकि 2 में क्वेश्चन गलत होने के चांस है, 3 में चांस नहीं है। चांस क्यों है 2 में? मान लीजिए आपके 2 पॉइंट आते हैं ये, तो आपकी लाइन आ गई है। लेकिन अगर आप 3 पॉइंट लेते हैं, आपका एक पॉइंट ये आया, एक ये, तो लाइन कैसे बनेगी? मीन्स हो सकता है ये पॉइंट गलत हो सकता है ये पॉइंट गलत हो सकता है ये पॉइंट गलत हो। मीन्स लाइन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो 3 पॉइंट एक लाइन में होंगे तो आपके पास डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 2 पॉइंट होंगे तो अगर आपका एक भी गलत हुआ तो आप क्वेश्चन पेपर में गलत कर देंगे। तो चलिए इस बात को समझते हैं। छोटे नंबर है तो छोटे नंबर में आपको टेंशन नहीं होने की। एक्स की आप 3 वैल्यू ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, ठीक। y माइनस एक्स इक्वल 4, तो y इक्वल एक्स माइनस 4 में आपको जो है इसमें आप x की वैल्यू क्या ले लें? आप छोटी छोटी ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें और 2 ले लें। जब x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा? 4। when x is 1, 1 उधर जाएगा 5। when x is 2, 2 उधर जाएगा 6। चलिए when x is 0, y इक्वल 10। when x is 5, 5 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 5। when x is 10, जब x 10 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 0। चलिए दोनों की टेबल बन गई। अब दोनों को हम ग्राफ पर लाइन बनाते हैं दोनों की। x is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आप अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो स्केल से बनाएंगे, और ग्राफ पेपर है तो उस पे ब्लॉक आपके बने हुए होते हैं। तो अब इधर लेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहां लेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां पर लेंगे आप -1, -2, -3, -4, -5, y डैश x डैश। चलिए ये आपका ग्राफ बन गया। अब इसको प्लॉट करते हैं। when x is 0, y is 10। when x is 0, y is 10, this point। चलिए when x is 5, y is also 5, y is also 5, this point। when x is 10, y is 0, y 0 ये पॉइंट रहेगा। तो तीनों पॉइंट एक लाइन में आएंगे आपके। ये हमने रफली ड्रॉ किया है, तो तीनों पॉइंट हमारे जो है ये एक ही लाइन में आने चाहिए थे, एक ही लाइन में आएंगे। जब आप इसको फेयर बनाएंगे तो आपके तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे गारंटीड। चलिए when x is 0, y is 4, x is 0, y is 4। when x is 1, y will be 5। when x is 2, y will be 6। ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आएंगे। जो आपकी क्वेश्चन आती है इनके ऊपर लिख दीजिए। ये कौन सी थी? फर्स्ट वाली। इसके ऊपर आप लेबलिंग कर दें, इसकी नाम लिख दें, और ये वाली लाइन आपके पास आ गई y माइनस एक्स इक्वल 4। ठीक हो गया। तो दोनों कहां मीट कर रही है? यूनिक पॉइंट पर। देख लीजिए एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है।
जब आप इस ग्राफ को फेयर बनाते हैं तो आपको ये पॉइंट दिखाई देने लगता है कि ये पॉइंट कहाँ है। ठीक है, ये आपको, चलिए हम रफली देखते हैं ये पॉइंट हमारे पास है कहाँ। रफली देखिए ये पॉइंट यहां कहीं आ रहा है और नीचे यहां कहीं आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये 7 के आसपास आ रहा है या 8 के आसपास आ रहा है या 3 के, रफली में। तो पेपर में भी हो सकता है आपसे रफली में गलत हो जाए, तो आप इसे कॉपी के पीछे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे पास इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड है, उनसे हम इसको सोल्व करेंगे और एग्जैक्ट पॉइंट निकाल देंगे। फिलहाल मैं आपको रफली बता रहा हूं, ये काम आपको कॉपी के पीछे करना है रफ। इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दें आप, y 2y, तो y इक्वल 7 आ गया। जब y 7 आ गया तो x कितना आ गया 3। लीजिए y 7 और x 3। ठीक है, तो यहां पे आप लिख देंगे 3 7। x एक्सिस पहले लिखते हैं, y एक्सिस बाद में। x एक्सिस पहले लिखते हैं 3 7। क्वेश्चन क्या कह रहा था, इनको सोल्व करना है। तो सोल्व करने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये इजीली हो गया आपके पास। आपको ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो एक्यूरेट आंसर आएगा, और अगर आप कॉपी के पेपर में बना रहे हैं तो प्लीज स्केल को अच्छे ढंग से रख के बनाएं, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। चलिए सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। इक्वेशन आपको बनानी आई गई है। लेट कॉस्ट ऑफ, पहले क्या है इसके अंदर पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 5 पेंसिल 7 पेन कॉस्ट 50 एंड 7 पेंसिल 5 पेन कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। आइए ग्राफिकली करते हैं। तो सबसे पहले इसका टेबल बनाएंगे आप। चलिए टेबल बनाते हैं। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेंगे, नहीं तो आंसर बड़े वैल्यू उठपटांग आएंगी। ठीक है, एक्स को ऐसे नहीं है कि आपने डायरेक्ट पुट कर दिया। तो आप देखें 7y इक्वल क्या होना चाहिए, यहाँ पर 35 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 35 हो तो अच्छा लगेगा, तो 35 अच्छा लगाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए 15। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे आप 3, तो y कितना आ जाएगा 35/7। देखिए 5 3 15, 50 में से 15 गए 35, 7y इक्वल 35, सो y इक्वल 5। तो x इक्वल 3 है तो y इक्वल आपके पास 5 आ गया। दूसरा इजी क्या रहता है, अगर यहाँ पर 0 आ जाए। 0 कब आएगा, जब ये 50 हो। 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। चलिए x इज 10, 50, 50 माइनस 50 0, तो 7y इक्वल 0, y इक्वल आपके पास आ गया 0। तो ये एक आपके पास और आ गया 0। ठीक हो गया। अब और नंबर आप क्या पुट कर सकते हैं, देखिए 7 के टेबल में और यहां से 5 से आपको क्या एडवांटेज मिल सकते हैं, बाकी मैं देख पा रहा हूं तो शायद थोड़ा ऊपर नंबर आएंगे, लेकिन 7 का टेबल अब हम देखेंगे 50 से आगे कहां जाता है जिसमें 5 आता है। थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा जिससे आपको कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो 15 टाइम जा 85 होता है। तो आइए देखते हैं 15 टाइम जा। तो लेकिन 15 अगर मैं ग्राफ में बनाता हूं तो मुझे ग्राफ थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको 15 ना लेके थोड़ा शॉर्ट में ही करते हैं और नंबर देखते हैं। मान लीजिए 1 पुट करता हूं तो 45 आएगा। 45 7 से डिवाइड नहीं होगा। मैं 2 पुट करता हूं 10, 40 नहीं डिवाइड होगा। तो यानी कि जितने भी नंबर मैं सोचता हूं या जितने भी नंबर आएंगे वो इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, गारंटीड नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक नंबर अप्रोक्सीमेट में लेना ही पड़ेगा, तो मजबूरी है। तो लीजिए एक्स की वैल्यू मैंने 2 ले ली, 10, 40 आ गया, 40/7। 7 5 जा 35, बचता है आपके पास 50, 7 7 जा 49 और 1, तो 5.7 बना गया। मजबूरी है कि ये हमारे पास फिलहाल छोटे नंबर में डेसिमल में आएगा। चलिए इसका टेबल बनाते हैं।
चलिए देखते हैं, 5 है यहाँ पर, 5 है तो यहाँ पर 10 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल यहाँ पर होना चाहिए। तो अब आप देखें 46 क्या 7 के टेबल में कहीं 6 आता है, 46 यस 56 आता है 7 की टेबल में, 7 के टेबल में 56 आता है और 46 में से 56 माइनस होंगे तो माइनस के 10, बिल्कुल सही जवाब। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 8 रखेंगे, 7 8 से 56, 46 में से 56 गए 10 माइनस के तो y आ गया माइनस के 2। चलिए एक तो आपका काम यहां पर आसान हो गया, ठीक हो गया। और देखते हैं कि क्या इस तरह से हम ले नंबर x की और वैल्यू के यहां पर और कुछ 5 का मल्टीपल आपके पास आ जाए। तो चलिए 45 अगर आ जाए मीन्स 5 आ जाए, 5 कब आएगा जब 6 में से 1 माइनस होगा, 7 के टेबल में 1 आता है यस 3 जा पुट करेंगे 21, 46 46 में से 21 गए 25 25 के लिए क्या आ जाएगा 5 इक्वल 25 5। लीजिए दो तो नंबर सुंदर से आ गए, तीसरा फिर आपको एडजस्ट कराना पड़ता है जबरदस्ती, तो आपको एडजस्ट कराना पड़ेगा यहाँ पर बिना दिमाग लगाए। चलिए x इक्वल 2 पर देखते हैं, x इक्वल 2 पर 14 तो ये आ जाएगा आपके पास 32 14, ठीक है ना 32 का 5 से डिवाइड करेंगे 5 6 जा 5 4 से, लीजिए ये आपके जो है टेबल बन गई है। आइए चेक करते हैं इनको ग्राफिकली, ग्राफ पे इनको ड्रॉ करते हैं। चलिए x y वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 1 2 3 4 5। चलिए ये हो गया आपके पास x डैश x, ये y y डैश और ये o। चलिए ड्रॉ करते हैं, when x is 3 y is 5, when x is 10 y is 0, when x is 2 y is 5.71 5.7, ठीक है 5.7 पे ही बनेगा ये, 5.71 का मतलब है 5.7। लीजिए ये लगभग हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई, और किसके लिए है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। जब आप स्केल से बनाते हैं तो ये एक्यूरेट आती है, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। when x is 8 y is -2, when x is 8 y is -2, when x is 3 y is 5, when x is 3 ये 3 और y 5, ऊपर भी था नीचे भी था तो ये लगभग सेम पॉइंट ही है यहाँ पर 3 5, and x is 2 y is 6.4, x is 2 y is 6.4, तीनों को मीट कराएंगे आप स्केल रख के। लीजिए तीनों यहां मीट, दोनों लाइन यहां मीट कर रही है, कहां मीट कर रही है 3 5 पर, और कमाल की बात यह है 3 5 यहां पर कॉमन आ गया, मीन्स जो कॉमन है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जरूरी नहीं है हर बार कॉमन आए, बाई चांस हमने जो रिजल्ट लिए उसमें से हमें कॉमन फाइंड आउट हो गया, तो ये 3 5 पर, तो x is 3 y is 5, so cost of pencil is ₹3 and cost of 1 pen is ₹5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस करिएगा, आंसर आपका भी बहुत अच्छे ढंग से आएगा। और आप इसको स्केल मानकर ड्रॉ करिए और चेक करिए कि आपका आंसर वाकई ही एग्जैक्ट आता है या नहीं आता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। इस पेयर में कहता है कि बताइए ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों जो है कोइंसाइड कर रही हैं, या ये दोनों जो है यूनिक सॉल्यूशन रखती है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो चेक करते हैं किस तरह की लाइन है, इसमें से आपसे लाइन पूछ रहे हैं किस टाइप की लाइन है। तो आप क्या कहेंगे A1 A2 B1, बहुत इजी क्वेश्चन है, C1 C2। चलिए A1 अपॉन A2, चलिए B1 अपॉन B2,
चलिए ये भी आ गया C1/C2, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है। चलिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, नहीं सर ये दोनों इक्वल नहीं है। मीन्स A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। तो कैसी लाइन आ गई है? इंटरसेक्टिंग। सबसे पहले वाला केस जो आपको बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो केवल इसने ये पूछा था कैसी लाइन है, इसने ये नहीं पूछा हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर होता तो हम लिखते यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन इसने पूछा लाइन किस टाइप की है, तो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी में हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है, 2 पार्ट और हैं, दोनों पार्ट आप खुद करेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों पार्ट या करते हैं वीडियो लंबी हो जाएगी और उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस के लिए भी कुछ नहीं बचता है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो बाकी दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में आपसे पूछता है कि बताइए ये जो सॉल्यूशन है, जो इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देंगी या इनकंसिस्टेंट। तो देखिए इसके अंदर इजी क्वेश्चन भी है, मैंने इक्वेशन थोड़ी सी टिपिकल वाली ली है जिससे आपको समझ में भी आए और आपकी ये प्रॉब्लम जो बच्चों को नॉर्मली आती है वो सोल्व भी हो जाए। मैंने सिंपल इक्वेशंस नहीं ली है, ठीक है, ये ली है। क्वेश्चन का मेथड यही रहेगा जो पहले किया था, A1 A2 B1। देखिए एक बात ध्यान रखिए, x और y आप यहां पर नहीं लिखते और जो नंबर लिखते हैं विद साइन लिखते हैं। आप ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें होती हैं, नंबर विद साइन लिखना है और x और y नहीं लिखना है। चलिए चेक करते हैं, A1/A2 3/2 डिवाइडेड बाई 9, 3/2 इंटू 9, सो 1/6। चलिए चेक करते हैं B1/B2, 5/3 -10 डिवाइडेड बाई -10, -10 नीचे आएगा, इक्वल टू -1/6। चलिए ये तो यहीं से पता लग गया कि दोनों इक्वल नहीं है। आपको ज्यादा दूर सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ज्यादा दूर तक C1/C2 निकालने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ी है। तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है मतलब कंसिस्टेंट, आंसर आ रहा है तो कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होता है पैरेलल लाइन, आंसर नहीं आएगा। कंसिस्टेंट आंसर आएगा, करण अर्जुन आएंगे, है ना, तो कंसिस्टेंट आंसर आएगा। आंसर आएगा तो क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन क्या है? कंसिस्टेंट। लीजिए करण अर्जुन का तो पता नहीं है, लेकिन आंसर आ गया हमारा कंसिस्टेंट। ठीक हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 मैंने लिखा है डू योर सेल्फ, क्योंकि 4 क्या है जरा मैं हिंट दे देता हूं। 4 में कहते हैं पहले आप कंसिस्टेंट बताइए, कंसिस्टेंट बताइए। कंसिस्टेंट की 2 कंडीशन होती हैं आपके पास। लीजिए कंसिस्टेंट की 2 कंडीशन है। कंसिस्टेंट मतलब आंसर आएगा। कहते हैं अगर कंसिस्टेंट है आंसर आएगा तो इनको ग्राफ पे शो भी करिए। तो ग्राफ में मैंने आपको बताया था, तो पहले आप चेक करेंगे इक्वेशन कंसिस्टेंट है क्या। ये कंडीशन आ गई कंसिस्टेंट, ये कंडीशन आ गई कंसिस्टेंट। तो अगर ऐसा आ जाए तो आप ये टेबल बना के ग्राफिकली बना देंगे और जो आंसर आएगा वो आंसर आप बता देंगे। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट आ जाए, इनकंसिस्टेंट, सॉरी इनकंसिस्टेंट आ जाए, ये इनकंसिस्टेंट है, ये यूनिक, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये दोनों तो कंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट आ जाए मींस पैरेलल लाइन, तो आपको आ गया यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, हैंस नो सॉल्यूशन। तो इसके बाद आपको ग्राफ नहीं बनाना है। जब आपने शुरू में ही कह दिया सर आंसर आएगा ही नहीं, जब शुरू में ही कह दिया आंसर नहीं आएगा तो ग्राफ क्यों बनाएंगे? ग्राफ केवल 2 क्वेश्चन के बनते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट के। नो सॉल्यूशन का ग्राफ नहीं बनता है। केवल आप ये करेंगे, नो सॉल्यूशन लिखेंगे और बाय बाय टाटा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन इज 36 मीटर। ठीक है, लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए। बच्चे मैंने देखा लैंग्वेज पजल हो जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर, 4 मीटर में उलझ गए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़े, मैं जो पढ़ रहा हूं वो देखें बुक से। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। क्लियर हो गई बात? दोबारा पढ़े, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। फिर क्या कहता है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ। लेंथ ऑफ द गार्डन इज x मीटर। लेट लेंथ ऑफ द गार्डन y मीटर। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है लेंथ इज 4 मीटर मोर, लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, तो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, बिल्कुल सही। ब्रेथ में 4 ऐड करेंगे तो लेंथ बन जाएगी। सोचे ब्रेथ में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेंथ बन जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब यहां आ जाइए वापस, ये हो गया आल्सो हाफ। पेरीमीटर कितना होता है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 2l प्लस बी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इक्वल 36। x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास, 36। अब देखते हैं कि ग्राफिकली कह रहा है या वैसे कह रहा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, इसने कुछ नहीं कहा है, आपकी अपनी हेडेक है। मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू y प्लस 4 यहां रख दूं, काम हो जाएगा। लीजिए ग्राफिकली इसने कहीं नहीं कहा, x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ये वाली y प्लस 4 प्लस y, y प्लस y, 36 में से 4 32, y इक्वल 16, y 16 यहां पुट कर दीजिए, x इक्वल 20। लीजिए लेंथ और ब्रेथ आ गई, लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ 16 मीटर, और वो भी सेटिस्फाई हो गया कि देखिए 4 ज्यादा है। ठीक हो गया, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि ग्राफिकली सोल्व करिए, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी आया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जब क्वेश्चन देगा तो हमें करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आगे सीखेंगे। तो बाकी फिलहाल बच्चों वाली बात, x की वैल्यू y प्लस 4 यहां पुट कर देंगे। ठीक हो गया, तो सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। कहता है एक लाइन है आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 8। ठीक है, कहता है इसके इंटरसेक्टिंग लाइन बताइए। कहता है इसके पैरेलल लाइन बताइए, और कहता है कोइंसिडेंट लाइन बताइए। चलिए देखते हैं। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं सर? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते थे अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आ जाए तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते थे। कर दीजिए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को किसी और नंबर से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, इसको रहने दीजिए या कुछ भी करिए। तो क्या हुआ, a1 अपॉन a2 कितना आया, हाफ। b1 अपॉन b2 कितना आया, 1 अपॉन 3। तो देखिए केस आ गया ये। तो क्या किया, आपको ऐसी कंडीशन लानी थी कि ये इक्वल ना आए। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डेट्स, इसको भूल जाइए। तो ये आ गया। चलिए देखते हैं, ये आंसर आ गया। हर बच्चे का आंसर अलग होगा। हो सकता है कोई बच्चा इसको 3 से मल्टीप्लाई करे और इसको 2 से, हो सकता है कोई इसको 1 से करे और इसको 2 से करे, मीन्स इसको इंटरचेंज ना करे, इसको चेंज ना करे और इसको चेंज कर दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। अब कहते हैं पैरेलल लाइन। चलिए पैरेलल लाइन देखते हैं। अगेन ये लिखेंगे हम,
पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, मीन्स ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे। लीजिए आ गया A1/A2 हाफ, B1/B2 भी हाफ आ गया। आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर से करेंगे 2 से, और इसको भी 2 से, लेकिन C1/C2 इक्वल अनइक्वल आना चाहिए। तो मैं इसको नहीं करता हूं। लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको नहीं किया। जब नहीं किया तो ये कहां से इक्वल आएगा, नहीं आएगा। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सब कुछ इक्वल होगा। लीजिए ये इक्वेशन है आपकी, सब कुछ इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, ऐसी दूसरी इक्वेशन बताइए जो इस कंडीशन को बनाएगी। ये गिवन है, एक और लिखिए जो इस कंडीशन को बनाएगी, और ऐसी लिखिए कि जो इस कंडीशन को बनाए। तो आपने लॉजिक लगाया, ये दोनों अनइक्वल रखने हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, हो गए अनइक्वल। इसमें ये दोनों इक्वल रखने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को। ये अनइक्वल रखना है तो इसको 1 से कर दिया। तीनों इक्वल रखने हैं तो 2 2 2। सो सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन ग्राफ का है। क्वेश्चन को मैं आपको नहीं कराऊंगा, आप खुद करेंगे, लेकिन मैं हिंट दे रहा हूं क्वेश्चन को करना कैसे है। कहता है 2 लाइन आप ड्रॉ कीजिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, 2 लाइन ड्रॉ कीजिए, x - y + 1 बड़े सुंदर नंबर हैं। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। ये है, इसकी टेबल बनेगी, छोटे छोटे नंबर ही रख लें, सुंदर से नंबर हैं। x वैल्यू आप -1 रख लें, 0 रख लें, 1 रख लें। जब x -1 है तो +1 कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1। जब x 0 है तो y इधर चला जाएगा, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 1। और फिर x is 1, जब x 1 है तो 1 + 1 2, और y इधर चला जाएगा तो y इक्वल 2। लीजिए सिंपल बन गया, इसकी टेबल अब बन गई। आप इसको ग्राफिकली बना लेंगे, छोटे नंबर हैं, बड़े सुंदर। दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0। दूसरा ये है, इसकी भी टेबल बना लेंगे आप। लीजिए x को मैं रखूंगा 4 रखते ही 4 3 12, 12 से 12 गया 0, 2y = 0, ठीक हो गया। तो y = 0, ये हो गया। अब मैं x की वैल्यू रखूंगा 1 रख दीजिए। -12 और 3 कितना आ गया, -9। -9 इधर जाएगा, +9, 9/2, 4.5। लीजिए 4.5 भी आपको ग्राफ पेपर पे दिखता है। अब और कोई नंबर सपोज कर लीजिए, अब कर लीजिए आप -2। x की वैल्यू -2 रखेंगे, -6 और -12 18, माइनस के 18 उधर जाएंगे, प्लस के 18, 2y = 18 तो y = 9। लीजिए दोनों इक्वेशन आप ड्रॉ कर लेंगे, कर ली मान लीजिए आपने कर ली है, ये आ गई। ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट भी करती हैं। सपोज करिए आपने बिल्कुल सही की है। कहता है x एक्सिस के साथ इसको जो है शेड करिए, ट्रायंगल बनाइए और x एक्सिस के साथ शेड करिए। तो ये a है, ये B है और ये C है, और x एक्सिस के साथ ये शेड हो गई। लीजिए x एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाइए और शेड हो गई। बच्चा कहता है सर मेरे तो एग्जाम में y के साथ आ गया, मैं क्या करता। लीजिए यही तो इक्वेशन है, y के साथ आ गए तो ये शेड हो जाएगा। अब लेबलिंग ऐसे कर देंगे A B C। x के साथ शेड करनी हो तो x के साथ शेड कर दीजिए, y के साथ शेड करनी हो तो y के साथ शेड कर दीजिए। कराने को मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करा देता, लेकिन आपको खुद भी कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो प्लीज इन क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस करिए और बनाइए, और जो बुक के एग्जाम्पल है उनको भी करिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.3 के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।